तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड जो दूसरा कांड है, उसके दूसरे सर्ग के कुछ अंतिम श्लोक जो शेष रह गए हैं उनको हम पूरा करेंगे। ये प्रकरण हमारा इस तरह से चल रहा था कि दूसरे सर्ग में राज्याभिषेक नहीं बल्कि युवराज बनाने के लिए श्री राम जी को प्रस्ताव रखा गया महाराजा दशरथ जी के द्वारा, और उसके बाद में सब लोग इतने प्रसन्न हो गए और जयघोष करने लगे कि जैसे पूरी धरती हिल जाएगी, इस तरह से इतना जोश आ गया सब लोगों में। तो महाराजा दशरथ थोड़े से अनजान से बनते हुए उन्होंने सब लोगों के मुख से श्री राम जी की प्रशंसा सुनने की इच्छा उनको हुई होगी, क्योंकि अपने पुत्र की प्रशंसा सुन के कौन पिता प्रसन्न ना हो। तो उन्होंने अनजान से बनते हुए एक प्रश्न सब लोगों से कर दिया कि आप तो ऐसे खुश हो गए इतने ज्यादा कि जैसे मैं जो हूँ वो अच्छी प्रकार से शासन नहीं चला रहा हूँ और कोई मेरे पुत्र को आप राजा देखकर और बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। तो इस बात का उत्तर सब लोगों ने उसी तरह से दिया जैसा महाराजा दशरथ सब लोगों से उत्तर की अपेक्षा करते थे, और उन्होंने श्री राम जी में जो गुण थे उन गुणों का वर्णन करना आरंभ कर दिया। तो फिर उसके बाद में सभी श्लोक श्री राम जी के गुणों के वर्णन के ही फिर आए, और इस श्रृंखला में हमने 24 श्लोक कर लिए थे, जिसमें श्री राम जी को सत्यवादी, महाधनुर्धर, वृद्धों की सेवा करने वाले, जितेंद्रिय और सबसे मुस्कुराकर बोलने वाले और कर्तव्य कर्मों में को अपने में आश्रित रखने वाले, ऐसे गुणों को प्रकट किया। श्री राम जी के अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं, लोगों ने ये बताया। तो अब हम 25वें श्लोक पर चलते हैं। इसमें भी श्री राम जी के गुणों का वर्णन है। तो 25वां श्लोक है, द्वितीय सर्ग का 25वां श्लोक है ये अयोध्या कांड के। नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरर्थोऽस्ति कदाचन
हंच्येव नियमाद्वध्या नवध्ये न च कुप्यति। इस श्लोक का हम पदच्छेद करते हैं। न अस्य क्रोधः प्रसादः च निरर्थः अस्ति कदाचन। हन्ति एव नियमात् वध्यान् वध्ये न च अवध्ये अवध्ये न च कुप्यति। तो देखिए कितने सुंदर शब्दों में प्रजा श्री राम जी का वो कर रही है, विशेषता बता रही है। अस्य क्रोधः, इसका मैं अन्वय कर रहा हूं, अस्य क्रोधः प्रसादः च निरर्थः न कदाचन अस्ति। नियमात् एव वध्यान् हन्ति अवध्ये च न कुप्यति। तो लगभग सीधा सीधा ही है। इसका अभिप्राय देखते हैं। इन श्री राम जी का जो क्रोध है और प्रसन्नता है, दोनों ही बिना अर्थ वाली नहीं है, निरर्थक नहीं है। कभी भी निरर्थक नहीं होती इनकी प्रसन्नता या क्रोध। और कहते हैं वो श्री राम जी नियम से ही जो मारने योग्य हैं केवल उन्हीं को मारते हैं, नियम के अनुसार, पूरे नियमों का पालन करते हुए। न्याय, जो वेदोक्त न्याय है उसके अनुसार जो मारने योग्य है उनको मारते हैं। और कभी भी जो मारने योग्य नहीं है, अवध्य है जो, उनपे कभी भी क्रोधित भी नहीं होते कभी। तो बहुत बड़ी बात है, कितना संयम है श्री राम जी को अपने ऊपर, उसका वर्णन प्रजा कर रही है। और फिर 26वें श्लोक में हम देखते हैं, 26वां श्लोक है, दान्तैः सर्वप्रजा कान्तैः प्रीति संजननैर्नृणाम् गुणैर्विरुरुचे रामो दीप्तः सूर्यैवांशुभिः। इसका पदच्छेद है, दान्तैः सर्वप्रजाकान्तैः प्रीति संजननैः नृणाम् गुणैः विरुरुचे रामः दीप्तः सूर्य इव अंशुभिः। और इसका अब अन्वय कर लेते हैं, इसको क्रम से लगा लेते हैं। दान्तैः सर्व प्रजाकान्तैः नृणाम् प्रीति संजननैः प्रीति संजननैः गुणैः विरुरुचे रामः सूर्य इव अंशुभिः दीप्तः। तो क्या अभिप्राय हुआ इस श्लोक का? ऐसे श्री राम जी जो यम नियम आदि जो उत्तम नियम है उनके पालन करने में सभी प्रकार से कष्टों को सहन करने वाले हैं।
उनके द्वारा। और दूसरा क्या बताते हैं, प्रजाकांतई। सभी जितने भी प्रजा हैं अपने गुणों के कारण से उनमें चमकने वाले हैं और सभी प्रजाजनों से प्रेम करने वाले हैं। और फिर कहते हैं सभी जितने भी उनकी प्रजाएं हैं उन प्रजाओं में जो आपस में उनके स्वजन होते हैं उनमें प्रीति उत्पन्न कराने वाले हैं। तो ऐसे श्री राम जी के द्वारा मतलब इन सब गुणों के द्वारा श्री राम जी उसी प्रकार से चमक रहे हैं या चमकते हैं अपने गुणों, इन सभी गुणों के द्वारा वो वैसे ही चमकते हैं जैसे सूर्य जो उगा हुआ होता है वो अपनी रश्मियों से बहुत अधिक चमकता है। तो यहाँ पर क्या है कि उपमा दी गई है सूर्य की श्री राम जी को, कि जैसे सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा खूब चमकता है, ठीक ऐसे ही कौन कौन से गुणों के द्वारा, गुणई का सब ये सारे दांत ही सर्व प्रजा कांत ही प्रीति संजरण ही इत्यादि, ये गुणई का के विशेषण है। तो इन गुणों के द्वारा, ये गुण क्या है, रश्मियां हैं श्री राम जी की, ऐसा समझें उपमा में। तो इन सब गुणों के द्वारा श्री राम जी भी अपनी प्रजाओं में चमकते हैं। कष्ट सहिष्णु है वो सभी नियमों के पालन में, ये उनका इतना उत्तम गुण है जो उनकी प्रजाओं में उनको चमका देता है। ऐसे ही सभी अपनी प्रजाओं से प्रेम करने वाले हैं और जो प्रजाजन है उनमें जो आपस में उनमें जो स्वजन होते हैं उनमें प्रेम इत्यादि कराते हैं। ये सारे जो गुण हैं उनके मेल मिलाप करा देना और उत्तम वातावरण बना देना, ये सब कुछ जो है ऐसे गुण हैं ये सारे श्री राम जी के जो उनको सूर्य के समान दैदीप्यमान रखते हैं ये गुण उनको। तो ये यहाँ पर सूर्य की उपमा श्री राम जी को यहाँ पर इस श्लोक में दी गई है। फिर उसके बाद में 27वां श्लोक हम देखते हैं। 27वां श्लोक है, तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकपालोपमं नाथ मकामयत मेदिनीम्। इसका हम पदच्छेद करते हैं, तम एवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकपालः लोकपाल उपमम नाथम अकामयत मेदिनी। तो तम, ये सब रामम, रामम के बहुत सारे विशेषण हैं जहां जहां द्वितीय व्यक्ति है। तम एवं गुण संपन्नम सत्य पराक्रमम लोकपाल उपमम रामम नाथम, ये भी उन्हीं का विशेषण है श्री राम जी का। मेदिनी अकामयत,
मेदिनी अकामयत, मेदिनी पृथ्वी को कहते हैं। तो यहां पर हमने अन्वय भी कर लिया और इसका अभिप्राय क्या है देख लेते हैं। ऐसे श्री राम जी तम एवं रामम, ऐसे जो श्री राम जी जो सभी गुणों से संपन्न हैं, सत्य रूपी पराक्रम वाले जो हैं, जो हमेशा सत्य का ही साथ देते हैं और यथार्थ को ही हमेशा ऊपर रखते हैं और अत्यंत पराक्रमी हैं, ऐसे सारे के सारे संसार का पालन करने वाले वालों के वो समान है, उपमम। ऐसे नाथ, ऐसे स्वामी के को सारी धरती सारी पृथ्वी ऐसे स्वामी को चाहती है, अर्थात स्वामी के रूप में ऐसी ऐसे श्री राम जी को स्वामी के रूप में सारी धरती चाहती है। तो यहां पर उन्होंने अब उपसंहार करना प्रारंभ कर दिया गुणों की बात बताते हुए, और अंत में एक और श्लोक है, 28वां श्लोक है इस द्वितीय सर्ग का। मैं पढ़ रहा हूं। राममिंदीवर श्यामम सर्वशत्रु निबर्हणम पश्यामो यौवराज्यस्थम तव राजोत्तमात्मजम। तो यहां पर हम इसका पदच्छेद कर लेते हैं। रामम इंदीवर श्यामम सर्व शत्रु निबर्हणम पश्यामः यौवराज्यस्थम तब राजा उत्तम आत्मजम। तो इसका हम अन्वय भी कर लेते हैं अब। हे राजा, तव उत्तम आत्मजम रामम इंदीवर श्यामम सर्व शत्रु निबर्हणम यौवराज्यस्थम पश्यामः। तो सब लोग मिलके क्या कहते हैं कि भाई हम तो, हे महाराज, महाराजा दशरथ जी, आपके जो उत्तम पुत्र, आपके जो उत्तम पुत्र श्री राम हैं, जो कि जिनके शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम है। तो बहुत सुंदर रंग होता है ये नील कमल, श्याम कमल ही होता है वो, कुछ नीली आभा लिए हुए। तो नील कमल के समान जो श्याम वर्ण है, वर्ण वाले हैं, और सभी शत्रुओं को नष्ट करने वाले जो हैं, ऐसे श्री राम जी को युवराज पद पर स्थित, यौवराज राज्यस्थम, युवराज पद पर स्थित हम देखते हैं। पश्चामा हम देखते हैं, अर्थात वो सब लोगों ने अपना एक तरह से निर्णय ही सुना दिया कि भाई हमारा निर्णय तो यही है। तो यहां पर हमारा दूसरा सर्ग भी समाप्त हो जाता है। अब हम तीसरे सर्ग में आते हैं। ये तीसरे सर्ग में हमारा श्री राम जी को बुलाया जाएगा और महाराजा दशरथ प्रसन्नता व्यक्त करेंगे, फिर श्री राम जी को बुलाएंगे और फिर उनके युवराज होने का
की घोषणा और उनके लिए उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कराने के लिए आदेश देंगे, और श्री राम जी को फिर उपदेश भी दिया जाएगा। तो ये तृतीय सर्ग में है। आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। तो पहला श्लोक है, तेषामंजलि पद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्याब्रवीद्राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः। तो इसका श्लोक का हम पदच्छेद करते हैं, अलग अलग पद करते हैं। तेषाम अंजलि पद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्य अब्रवीत राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः। तो इसका हम अन्वय कर लेते हैं। राजा तेषाम अंजलि पद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्य तेभ्यः प्रियहितं वचः अब्रवीत। तो यहाँ पर महाराजा दशरथ ने, राजा करता है तो ये पहले आ गया सबसे पहले। तो महाराजा दशरथ ने वे सब जो लोग वहां पर राजा थे, जो उनके जनपद के अलग अलग राजा बनाए हुए थे उन्होंने, और वो जो सब प्रजाजन खड़े हुए थे, उन सभी की जो वे सब हाथ जोड़े जो खड़े हुए थे, और जो प्रार्थना वो कर रहे थे उसको उन्होंने एक तरह से मान लिया, पूरी तरह से मान लिया, और उनकी बात को मानकर उनके लिए उनकी जो उनके हितकारी और प्रिय लगने वाली जो बात थी, ऐसी ऐसी वाणी को राजा ने उनसे कहा। तो हाथ जोड़े सब लोग खड़े हुए थे, उन सब लोगों ने जो प्रार्थना की थी उसको पूरी तरह से महाराजा दशरथ ने मान भी लिया, और ऐसा मानकर उनके प्रति वो आगे इस वाणी का उन्होंने प्रयोग किया। उनके लिए जो उनको प्रिय लगने वाली थी और उनके लिए जो हितकर थी, ऐसी वाणी का को बोला महाराजा दशरथ ने। अब दूसरे श्लोक पे चलते हैं। तो दूसरे श्लोक में मैं पढ़ता हूं, अहोस्मि परम प्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमैच्छथ। यौवराज्यस्थमिच्छथ। तो इसमें हम इसका वो भी करते हैं पदच्छेद, अलग अलग पद। अहो अस्मि परम प्रीतः प्रभावः च अतुलो मम यत् मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थम इच्छथ। तो यूयम इच्छथ, तुम सब
इच्छत के साथ में स्वयं ही लग जाता है वो। तो यहां पर अब हम इसका अन्वय भी कर लेते हैं। अहो परम प्रीतः अस्मि, प्रभावः च मम, प्रभावः च अतुलः अस्ति। यत् मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रम यौवराज्यस्थम इच्छत। ये तो सीधा सीधा हो गया दूसरी पंक्ति में। तो मैं बहुत ही प्रेम से युक्त हूं, बहुत ही अधिक प्रसन्न हूं, और ये मेरा अतुलनीय सौभाग्य है, अर्थात इसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा मेरा सौभाग्य है। प्रभाव शब्द यहाँ पर सौभाग्य के लिए रखा गया है। और फिर आगे देखें, क्यों ऐसा है वो मान रहे हैं अपना सौभाग्य। तो उसको कहते हैं, यही मेरा सौभाग्य है कि मेरे ज्येष्ठ और मेरे प्रिय पुत्र को तुम सब लोग युवराज पद पर स्थित देखना चाहते हो। ये मेरा परम सौभाग्य है, अतुलनीय सौभाग्य है, ऐसा महाराजा दशरथ कहते हैं। तो इस बात को कह के उन्होंने सबकी बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, जो सब लोग चाहते थे, और अपनी प्रसन्नता, अपनी स्वीकृति, सब कुछ उन्होंने इसी से व्यक्त कर दी। अब तीसरे श्लोक पे चलते हैं। इति प्रत्यर्च्यत इति प्रत्यर्च्यतान् राजा ब्राह्मणा निदमब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपशृण्वताम्। तो इसका हम पदच्छेद करें। इति प्रति अर्च्य तान राजा ब्राह्मणान इदम अब्रवीत वसिष्ठम वामदेवम च तेषाम एव उपशृण्वताम। इसका हम अन्वय कर लेते हैं। इति प्रति इति तान प्रति अर्च्य, राजा ब्राह्मणान इदम अब्रवीत, तेषाम तेषाम एव समक्षे, समक्षे का हमने अध्यय किया है। वसिष्ठम वामदेवम च उक्तवान यत उपशृण्वताम। तो तान, उन सब जो राजा जिनको स्वीकृति दी और जो लोग प्रार्थना कर रहे थे कि उनको हम देखना चाहते हैं युवराज के रूप में श्री राम जी को, तो उनकी जो अर्चना थी, उनका जो प्रार्थना थी, उसको स्वीकार करके प्रति अर्च्य, तो उनके प्रति जो अर्चना थी, उनकी अर्चना का उत्तर देकर महाराजा दशरथ ने ब्राह्मणों से यह कहा। तो ब्राह्मणों से ये कहा, तो क्या कहने वाले हैं वो आगे उसका वर्णन कर रहे हैं, अभी कहा नहीं है। और फिर विशेष रूप से उन सब के सामने ही, तेषामेव समक्षे, सारी प्रजा, सारे जो दूसरे जनपदों के राजा हैं,
और सभी जो पूरे ब्राह्मण हैं उन सबके सामने महर्षि वशिष्ठ और महर्षि वामदेव दोनों को उन्होंने कहा कि उपशृण्वताम, निकट आइए और सुनिए, मेरी बात सुनिए। उप जो उपसर्ग होता है वो निकटता में भी होता है, जैसे किसी को बुलाते हैं मेरे पास आइए और सुनिए, तो इसीलिए। तो अब हम चौथे श्लोक पे चलते हैं। चौथा श्लोक है चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। तो सबके सामने ही उनको पास बुलाकर और महर्षि वशिष्ठ और महर्षि वामदेव जी को विशेष रूप से कह रहे हैं, वैसे सभी ब्राह्मणों को उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि सुनिए। और विशेष रूप से क्योंकि जो नेतृत्व कर रहे होते हैं उनको विशेष रूप से कहा जाता है, तो इस दृष्टि से वशिष्ठ महर्षि और वामदेव जी उन दोनों को महाराजा दशरथ जी कह रहे हैं। इसका हम पदच्छेद करेंगे। चैत्रः श्रीमान अयम मासः पुण्यः पुष्पित काननः यौवराज्याय रामस्य सर्वम एव उपकल्प्यताम्। और इसका हम अन्वय करते हैं। श्रीमान अयम मासः चैत्रः पुण्यः पुष्पित काननः रामस्य यौवराज्याय सर्वम एव उपकल्प्यताम्। तो उन दोनों से महर्षि वशिष्ठ और महर्षि वामदेव जी उन दोनों से कह रहे हैं श्री महाराजा दशरथ जी कि हे श्रीमान, ये जो मास है वो चैत्र मास है, जो कि बहुत ही पुण्यशाली है। अर्थात इसमें आसानी से पुण्य कर्म बहुत अच्छे ढंग से किए जा सकते हैं, ना ज्यादा सर्दी है और ना ही अधिक गर्मी है, सम वातावरण है। तो इसमें ये पुण्य करने का बहुत सुंदर अवसर है और इसमें वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। सारे जितने भी वन हैं वो पुष्पित हैं, वो फूलों से लदे हुए हैं, सौंदर्य सब तरफ बिखरा हुआ है। तो ऐसा जो इतना उत्तम अवसर है चैत्र मास का, तो इसके लिए इस स्थिति में इस मौसम में श्री राम जी के यौवराज्याय युवराज उनको बनाने के लिए सभी जो जो आवश्यक कार्य हैं उन सब की तैयारियां कर लीजिए। तो मुख्य लोगों को इसलिए कहा जाता है कि वो करवा देंगे। तो महर्षि वशिष्ठ जी और महर्षि वामदेव जी दोनों अन्य जो पुरोहित वर्ग है उसमें सबसे प्रमुख थे, तो इसलिए उनको ही विशेष रूप से कहा और बाकी उन्होंने सबको निर्देश करना था। तो ये जब बात सब लोगों ने सुनी तो फिर तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत ही खुश हो गए। इसी खुशी का वर्णन अब अगले 5वें श्लोक में आता है। 5वां श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। राज्यस्तु परे या राज्यस्तु परते वाक्ये जनघोषो महानभूत शनैस्तमितस् मन प्रशांते।
च जनघोषेण राधिपः। शनैस्तमस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषेण राधिपः। अब यहाँ पर हम इसका वो कर लेते हैं पदच्छेद। राज्यः तु उपरते वाक्ये जनघोषः महान् अभूत्। शनैः तमिस्मन् प्रशान्ते च जनघोषे नराधिपः। अब इसका हम अन्वय भी कर लेते हैं। और अन्वय में हम देखते हैं 5वें श्लोक में, राज्यः वाक्ये तु उपरते जनघोषः महान महान जनघोषः अभूत। ऐसे कर लेंगे। राज्यः वाक्ये उपरते तु महान जनघोषः अभूत। जनघोषे शनैः तमिस्मन् प्रशान्ते च नराधिपः उक्तवान। उक्तवान का हमने अध्याय कर लिया, जिससे कि बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर इसका अभिप्राय देखते हैं। राजा के वाक्य के समाप्त होने पर, तो राजा ने वाक्य अपना पूरा किया, तो वाक्य पूरा होने पर ही महान जनघोष अभूत। लोगों ने बहुत जोर के जयकारा लगाया, जनघोष। और फिर जब जनघोष धीमा हो गया, शनैः तमस्मिन् और प्रशांते च, और जब जनघोष शांत हो गया, धीमे होते होते शांत हो गया, तो ऐसे शांत हो जाने पर, जनघोष के शांत हो जाने पर, नराधिपः महाराजा दशरथ ने उक्तवान कहा। क्या कहा वो 6ठे श्लोक में हम देखते हैं। ये 6ठा श्लोक जो है वो 3 पंक्तियों का है। वसिष्ठं मुनिशार्दूलम राजा वचनमब्रवीत् अभिषेकाय रामस्य यत् कर्म सपरिच्छदम् तदद्य भगवन् सर्व माज्ञापयितुमर्हसि। और इसका हम देखते हैं, इसमें पदच्छेद, वसिष्ठम मुनिशार्दूलम राजा वचनम अब्रवीत अभिषेकाय रामस्य यत् कर्म सपरिच्छदम तद अद्य भगवन् सर्वम
आज्ञापयितुम् अर्हसि। तो जनघोष जैसे ही समाप्त हुआ तो फिर उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया, महाराजा दशरथ जी ने। और किन किन को कहा? तो जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, मुनियों में सिंह के समान है, अर्थात राजा है मुनियों में, जैसे वन का राजा सिंह होता है, उसी तरह से मुनि शार्दूल कहा उनको, मुनियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो राजा वशिष्ठ मुनि शार्दूलम वचनम अब्रवीत रामस्य अभिषेकाय यत् कर्म सपरिच्छदम तद अद्य भगवान सर्वम आज्ञापयितुम अर्हसि। तो क्या अभिप्राय हुआ कि महाराजा दशरथ ने मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी को यह वचन कहा कि श्री राम जी के अभिषेक के लिए, युवराज बनाने के लिए जो अभिषेक का कार्य किया जाता है, जो कि एक संस्कार जैसा होता है, तो उस अभिषेक के लिए जो जो कार्य करने आवश्यक हैं, वो सब सपरिच्छदम, सभी साजो सामान के साथ में उनकी व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए कहते हैं तद, उन सब के लिए जो जो कर्म करने जरूरी हैं, जो जो साज सामान आवश्यक है, वो सब तद अद्य, उसको आज ही, हे भगवान, हे महर्षि वशिष्ठ जी, उन सबको आज आप उनका उनके लिए आज्ञा कर सकते हैं। आज्ञा कर सकते हैं तो सम्मान में कहा जाता है, एक तरह से आदेश ही हुआ महाराजा दशरथ का, कृपया उसको व्यवस्था सारी कर दीजिए, करवा दीजिए, उसके लिए आदेश दे दीजिए, जिन जिन को जरूरी है आदेश देना वो सब दे दीजिए। तो सबके सामने ही सब कार्य हो रहे हैं। फिर उसके बाद में देखें 7वें श्लोक में, तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो द्विजसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान् युक्तान् कृताञ्जलीन्। इसका पदच्छेद है तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वशिष्ठः द्विजसत्तमः आदिदेश अग्रतः राज्ञः स्थितान् युक्तान् कृताञ्जलीन्। और इसका फिर हम अन्वय भी कर लेते हैं। भूमिपालस्य तत् वचनम श्रुत्वा, वचनम हमने अध्यार कर लिया। भूमिपालस्य महाराजा दशरथस्य तत् वचनम श्रुत्वा द्विजसत्तमः वसिष्ठः राज्ञः अग्रतः एव स्थितान् युक्तान् कृतांजलीन् आदिदेश। क्या अभिप्राय हुआ कि जो भूमि का पालन करने वाले महाराजा दशरथ के उस वचन को सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी, जो द्विजों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराजा के सामने ही, राज्य है राजा के सामने ही
जो हाथ जोड़कर खड़े हुए, कार्यों के लिए जो नियुक्त लोग थे, जो इंतजार कर रहे थे आदेश का, प्रतीक्षा थी उनको कि हमें कुछ आदेश दिया जाए, ऐसे खड़े हुए स्थितान खड़े हुए लोगों को महर्षि वशिष्ठ जी ने क्या किया, आदिदेश, उनको आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया, तो वो आगे सारी व्यवस्थाओं के विषय में अब देखिए महर्षि वशिष्ठ जी की बात आ रही है, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है। तो 8वें श्लोक में आ रही है। 8वां श्लोक है, सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन् सर्वमौषधिरपि रयि। रपि पी होगा, सर्वौषधिरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक् च मधुसर्पिषि। तो पदच्छेद हुआ, सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन् सर्वौषधि अपि शुक्ल माल्यानि लाजांश्च पृथक् च मधुसर्पिषि। तो क्या क्या लाना है, क्या किस किस चीज की व्यवस्था करनी है, क्या क्या आदेश दिया कि भाई ये चीजें लाइए। तो पहले सोने आदि जो रत्न हैं वो सारे, बलीन जो यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती हैं उन सभी, जो घृत आदि पदार्थ हैं, घृत हो गया, स्निग्ध मिष्ट मीठे पदार्थ होते हैं, पुष्टिदायक पदार्थ होते हैं, और औषधियां भी होती हैं। तो औषधि सर्व औषधि अपनी, सारी औषधियां भी लाइए, वो भी, उसका भी आदेश दे रहे हैं। फिर कहते हैं शुक्ल माल्यानी, सफेद रंग की मालाएं लानी है, लाजांश, और धान की जो खीलें होती हैं, जो आज भी दीपावली पर खूब जिसका प्रचलन है, दीपावली पे उनको खाया जाता है, बांटा जाता है, तो सफेद रंग के ही बांटे जाते हैं। तो वो उसी का है प्रतीक। राज्याभिषेक, अभिषेक के लिए ये व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो उसका प्रचलन दीपावली पे भी है, और वैसे जो व्यवस्थाएं जो की जाती हैं उसमें यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सफेद रंग की मालाएं हैं, धान की खीलें हैं वो, और मधु, शहद जो होता है, और सर्पिशी, मतलब दोनों चीजें, द्विवचन है, तो दोनों अलग अलग, यानी कि मिला के मत ले आना, पृथक अलग अलग, मधु और घी ये भी अलग अलग लाए जाएं। फिर अगला 9वें श्लोक में वही वर्णन चल रहा है, अभी क्या क्या लाना है, क्या क्या व्यवस्था करनी है। आहतानि च वासांसि रथम सर्वायुधान्यपि चतुरंगबलं चैव गजं च शुभ लक्षणम। तो फिर और क्या चाहिए, तो कहते हैं आहतानि च वासांसि, ये बिल्कुल सरल है, और इसमें कोई वो भी नहीं है, पदच्छेद वगैरह भी नहीं है, और सीधा सीधा केवल वस्तुएं गिनाई जा रही हैं, तो यहाँ पर अन्वय की भी ऐसी आवश्यकता नहीं है। अहतानी चा वासांसी, नए वस्त्र जो कटे पटे ना हो, बिल्कुल कहीं से कटिंग ना हुई हो उनकी, तो ऐसे वस्त्र हो, बिल्कुल नए वस्त्र लाइए, और रथ लेके आइए, सारे आयुध भी होने चाहिए, वो भी लेके आइए, चतुरंग बलम, और चारों प्रकार की सेनाएं लेके आइए, गजम च शुभ लक्षणम, और जो सबसे उत्तम लक्षण वाला हाथी हो, सबसे बलिष्ठ, तो ऐसे, और
जिसके दांत पूरे हों, और भी जो उत्तम उत्तम लक्षण होते हैं हाथी में, वो सब वहां होने चाहिए। ऐसे शुभ लक्षणों वाले हाथी को भी लेके आइए। फिर अगले श्लोक में और क्या क्या चीजों की व्यवस्था करनी है वो भी बताई गई। चामरयंजने श्वेते ध्वजं क्षत्रं च पाण्डुरं शतं च शान्तकुम्भ शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवर्चसाम्। फिर क्या कहते हैं, क्या क्या चाहिए? तो चामर, चंवर कहते हैं, संस्कृत में चामर कहते हैं। चंवर क्या होते हैं? वो कुछ इस तरह के होते हैं जिनसे बहुत कोमल उसमें रेशे होते हैं, और उससे जैसे हल्की हल्की थोड़ी हवा की जाती है, जिससे कोई भी कीट पतंग इत्यादि उसको भगाया जा सके। तो चंवर ढुलाया जाता है। ऐसे ही पंखे भी होते हैं, बड़े बड़े पंखे होते हैं, राजमहल में लगे होते हैं। तो ये सब कैसे होने चाहिए? सफेद होने चाहिए। चंवर हो, पंखे हों, ये सब सफेद होने चाहिए। फिर ध्वजम क्षत्रम च पांडुरम, और जो ध्वज होना चाहिए, ध्वज मतलब झंडा, और क्षत्रम, और जो ऊपर जो क्षत्र लगाया जाता है राजाओं महाराजाओं के, वो क्षत्र भी जो है वो पांडुरम, पांडु रंग का होना चाहिए। पांडु एक वर्ण विशेष जिसको हम कहेंगे क्रीम जैसे कलर का, यानी कि पूरा पीला भी नहीं और सफेद भी नहीं, तो उस रंग के वो लाइए। शतम च शात कुंभानाम, विशेष प्रकार के घड़े होते हैं शात कुंभ, ये 100 होने चाहिए। और ये कैसे होने चाहिए? जैसे अग्नि के समान दैदीप्यमान हो, जो अर्थात सोने के जो घड़े जो अग्नि जैसे चमकते हुए हो, ऐसे घड़े होने चाहिए। फिर कहते हैं हिरण्यशृंगम ऋषभम, हिरण्यशृंगम हिरण्यशृंगम ऋषभम समग्रम व्याघ्रचर्म च यच्चान्य किंचिदेष्टव्यम तत्सर्वमुपकल्प्यताम्। तो देखिए कहते हैं हिरण्यशृंगम ऋषभम समग्रम व्याघ्रचर्म च यत् च अन्यत् किंचित इष्टव्यम तत् सर्वम उपकल्प्यताम। ये मैंने तोड़ दिया अलग अलग, पिछले श्लोक में भी थोड़ा सा वैसे तोड़ने योग्य था। अंत में दूसरी पंक्ति वो भी कर देता हूँ। शतम च शात कुंभानाम, कुंभानाम अग्नि वर्चसाम, कुंभानाम अग्नि वर्चसाम। तो जो कुंभ हैं वो कैसे होने चाहिए? वो अग्नि के समान चमकते हुए होने चाहिए। उनकी वर्चस्व जैसे, मतलब उनकी चमक बहुत होनी चाहिए। फिर यहाँ पर भी अब देखते हैं आगे क्या चीज चाहिए। हिरण्य श्रृंगम ऋषभम, बैल चाहिए। बैल कैसे? जिनके सींग सोने से जड़े हुए हों, हिरण्य चमकते हुए सोने से जड़े हुए सींगों वाले बैल चाहिए। और समग्रम व्याघ्र चर्मचा, और जो व्याघ्र की जो खाल होती है, तो पहले जो इस तरह के व्याघ्र होते होंगे जो जंगल छोड़ के गांव में आके लोगों को मारने लगते होंगे, उनको मार दिया जाता होगा। और जो स्वाभाविक रूप से अपने मरते होंगे उनकी खाल पूरी की पूरी ले ली जाती थी, नाखून सहित।
तो उसको समग्र व्याघ्र चर्म कहते हैं। उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और भी, और फिर कहते हैं यच्च किंचित इष्टव्यम, और जो जो कुछ चाहिए होगा, जो जो हमारे कहने में भी रह गया, वो सब भी तत्सर्वम उपकल्प्यताम, उस सारे की व्यवस्था कीजिए, ऐसा सबको आदेश दिया। बाकी जो और मंत्री आदि और जो भी सेवा करने वाले थे उन सबको आदेश दे दिया। अब हम 12वें श्लोक पे आ जाते हैं। 12वां श्लोक है हमारा, आबध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम् एवं व्यादिश्य विप्रौतौ क्रियास्तत्र सुनिष्ठितौ। तो इसका पदच्छेद देखें, आबध्यताम पताकाः च राजमार्गः च सिच्यताम् एवं व्यादिश्य विप्रौ तौ क्रियाः तत्र सुनिष्ठितौ। तो पहली पंक्ति तो सीधी सीधी है, आबध्यन्ताम पताकाः च, आबध्यन्ताम बहुवचन, पताकाः च आबध्यन्ताम। जो पताकाएं हैं, झंडे हैं, झंडियां, झंडे होते हैं, झंडियां होती हैं ना लंबे लंबे, उसमें धागों में झंडियों को लगा दिया जाता है, फिर उनको बांध दिया जाता है तो सुंदर लगती हैं, उत्सव की जैसी तैयारी होती है उस तरह से। तो ऐसी झंडियों को बांध दिया जाए, बांध देवे सब। राजमार्ग सिंचित, और राजमार्ग को पूरा सिंचन कर दिया जाए बिल्कुल, जिससे धूल ना उड़े आते जाते, चलने में अच्छा लगे। फिर अगला है तत्र क्रिया, इसका मैं अन्वय कर रहा हूं, एवं व्यादिश्य विप्रौतौ क्रिया तत्र सुनिष्ठितौ। तो तत्र क्रिया सुनिश्चितौ तौ विप्रौ एवं व्यादिश्य। तो यहां पर द्विवचन दिख रहा है हमें। तो इन इन सब विषयों में जो क्रिया थी, जो कार्य थे, क्या क्या करने थे, उनको अच्छी प्रकार से सौंप कर, अच्छी प्रकार से सुनिश्चित करके, उन दोनों विप्र अर्थात महर्षि वशिष्ठ और महर्षि वामदेव ने इस प्रकार से व्यादिश्य आदेश करके क्या किया, उन्होंने आदेश करके क्या किया, वो अगले श्लोक में 13वें श्लोक में देखते हैं। तो 13वां श्लोक है, कृतम इत्येव चाब्रूतामभिगम्य जगत्पतिं ततः सुमंत्रम द्युतिमान राजा वचनमब्रवीत्। कृतम इति एव च अब्रूताम अभिगम्य जगत्पतिं ततः सुमंत्रम द्युतिमान राजा वचनम अब्रवीत्। तो इसका हम अन्वय देखें, जगत्पतिम अभिगम्य कृतम इति एव च अब्रूताम ततः द्युतिमान सुमंत्रम राजा वचनम अब्रवीत। तो क्या हुआ अभिप्राय, जगतपतिम संसार के स्वामी अर्थात महाराजा दशरथ को अभिगम्य प्राप्त होके, वहां पहुंचकर, मतलब महाराजा दशरथ के पास प्राप्त पहुंचकर, अभिगम्य कृतमिति हमने कर लिया, इति एव च अब्रूताम ऐसा उन्होंने जाकर दोनों ने कहा, अब्रूताम दोनों ने कहा, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि वामदेव जी ने, कि महाराजा दशरथ के पास में जाकर उन दोनों ने, भाई हमने जो है आपने कहा था वो कार्य कर दिया, ऐसा उन्होंने जाके कहा।
अब ये जब इनको संतुष्टि होगी, हाँ अच्छा ये कार्य हो गया, तो फिर ततः फिर उससे आगे द्युतिमान जो बहुत ही बुद्धिमान है और तुरंत बुद्धि वाले जो हैं, ऐसे सुमंत्र अपने मंत्री जी सुमंत्र जी को राजा ने ये वचन कहा। तो 14वें श्लोक में अब वो क्या कहने वाले हैं महाराजा दशरथ, वो आएगा। अभी हमारा समय भी समाप्त हो चुका है, तो 14वें श्लोक को हम 14वें श्लोक से हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। नमस्ते जी।